दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है उससे संबंधित जो अभी जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, नव गठित जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें लगातार लोग परेशान हैं और लगातार आयोग भी परेशान है कि इस परीक्षा को कैसे कराएं। क्यों परेशान है? क्योंकि देखिए अभी हाल ही में आपने देखा है पीसीएस परीक्षा जिसको दो पाली में जब कराया जाना था तो उसके लिए अभ्यर्थियों ने कितनी ज्यादा हंगामा किया था। वहां पर जो अभ्यर्थियों की संख्या थी वो 5 से 6 लाख अभ्यर्थी थे। अब यहां पर जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो उसका डबल है। 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी यहां पर हैं। ये फॉर्म भरा गया था 2022 में, तब से ये परीक्षा नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। टीजीटी पीजीटी परीक्षा बहुत ज्यादा संभावित, बहुत ज्यादा लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। 4000 से ज्यादा पद हैं यहां पर, लेकिन अभी भी ये परीक्षा नहीं करा पाए क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि आयोग ही नहीं था। अब ये आयोग बन गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहां पर देख पा रहे हैं और इससे संबंधित ये अपडेट आ रही है कि इसके पास में एक और समस्या अब यहां पर उत्पन्न हो गई है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में 13 लाख लगभग, ये देखिए अमर उजाला का ये नोटिफिकेशन, ये एक न्यूज है, इसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि 13 लाख अभ्यर्थी, 13.9 लाख अभ्यर्थी यहां पर टोटल में इसमें इस परीक्षा में शामिल होने को तैयार हैं। लेकिन ये परीक्षा अभी इसका डेट नहीं घोषित हो पा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? नए आयोग की परीक्षाओं के लिए फंसेगा परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा। जैसे पीसीएस परीक्षा में 5 लाख लोगों के लिए केंद्र नहीं मिल रहा था, वो लोग 2 दिन परीक्षा कराने के लिए तैयार थे। उसका लगातार अभ्यर्थियों ने एक तरह से विरोध किया है। अब हो सकता है उसको एक दिन कराने जाने पर सोचा जा रहा है, विचार मंथन है, लेकिन अभी उस पर कोई फाइनल नहीं आया है। उसी प्रकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसकी परीक्षा जो है ये निर्धारित है, ये भी निर्धारित है, लेकिन इसमें भी केंद्र वाला जो पेच है वो फंसने वाला है क्योंकि यहां पर जो संख्या है ना एग्जैक्ट डबल है। पीसीएस परीक्षा में केवल 5 लाख अभ्यर्थी थे, यहां पर जो संख्या है वो लगभग 13 लाख अभ्यर्थी हैं। तो यहां पर भी केंद्र ना मिलने की जो समस्या है उससे इसको भी जूझना पड़ेगा। इसकी वजह से इसको 2-3 पालियों में पेपर कराना पड़ेगा और उसके आधार पर फिर वही नॉर्मलाइजेशन और बहुत सारी विवादित चीजें आगे होने वाली। तो इसका संकट लगातार टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर संकट लगातार मंडरा रहा है। इस पर आयोग किस प्रकार से डील करता है वो देखने वाला होगा आगे आने वाले समय में। देखिए प्रश्न पत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा केंद्र हैं, जो मतलब पेपर उत्तर प्रदेश में जो होता है ना कि भाई पेपर से पहले ही उत्तर पता चल जाता है उत्तर प्रदेश में, है ना, तो वो सारी चीजें ना होने पाए, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है और परीक्षा केंद्रों को उसी आधार पर चुना भी जा रहा है ना। तो ये लगातार एक चैलेंज है जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग को उठाना पड़ रहा है और पीजीटी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की अभी भी कोई भी संभावना आगे आने वाले समय में देखने को नहीं मिल रही है। लगातार इस तरह के चैलेंजेस इस आयोग को झेलने पड़ रहे हैं। नया नवगठित आयोग है और ऐसा कहा जा रहा था कि एक ही आयोग रहेगा और सारे लेवल की परीक्षाओं को कराएगा, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के आज तक ये बीरबल की खिचड़ी लगातार बन ही रही है। आयोग नहीं, आयोग बन गया है, अब आयोग जो है वो परीक्षा के केंद्र नहीं डिसाइड कर पा रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? उस अभ्यर्थी का नुकसान हो रहा है जो कि लगातार इनसे उम्मीद लगाकर बैठा है कि वो आगे आने वाले समय पर मास्टर बनेंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो कि बेरोजगारों के साथ में इस तरह का मजाक किया जाता है। एक आयोग बन गया है, उसके बाद में पेपर नहीं ऑर्गेनाइज कराया जा पा रहा है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर जल्दी से राज्य सरकार को यहां पर विचार विमर्श करना चाहिए और उसके आधार पर अपने फैसलों को, अपनी चीजों को जो है वो आगे रखना चाहिए और इस परीक्षा को जल्द से जल्द जो है वो कराने की कोशिश करनी चाहिए। 2022 में ये परीक्षा के आवेदन लिए गए थे और 2024 खत्म होने को है, अभी भी परीक्षा की तिथि तक निर्धारित नहीं हो पाई। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पे। और हाँ, अगर आप पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा टाउन पर चल रहा है प्रवक्ता भर्ती का एक अच्छा सा डेडिकेटेड सिलेबस बेस्ड कोर्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एनरोल हो सकते हैं और उसके आधार पर अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं हमारे साथ में शिक्षा टाउन पर। ठीक है, जय हिंद। आज के इस वीडियो में इतना ही।